दोस्तों हमारे घर में लगे हुए गीजर के अंदर ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है कि उसके अंदर लाइट तो आ रही होती है लेकिन वह पानी गर्म करके नहीं दे रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भी अच्छा लग जाए हमारी वीडियो आपको तो हमारे दोस्तों को, अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इसको ठीक किया जाएगा। दोस्तों गीजर रिपेयरिंग का सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं कि जब भी आप किसी के घर पर जाते हैं गीजर की रिपेयरिंग के लिए, यानी चेक करने के लिए कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या ख़राब है, तो सबसे पहले आप कस्टमर से ही पूछ लीजिए कि सर जी इसके अंदर आपको क्या दिक्कत महसूस हो रही है, जिससे कि दोस्तों आपको आधी प्रॉब्लम का वैसे ही अंदाज़ा हो जाएगा और उसके बाद में बाकी की चीज़ें आप खोल करके चेक कर सकते हैं। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाता है तो बताता है कि भाई मुझे खांसी आ रही है, बुखार हो रखा है, उसी हिसाब से वो उनको चेकअप करता है। वैसे अंतर्यामी रूप से कोई भी नहीं पता लगा सकता है, या अगर पता लगाएगा भी तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको इस यूज करके देखेगा, जो दिक्कत आएगी उसके अकॉर्डिंग ही उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारे जो गीजर है इसके अंदर लाइट जल रही है, पर कस्टमर का कहना है कि भाई साहब ये पानी गर्म करके हमें नहीं देता है। तो इसको चेक करने के लिए और इसको ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसका जो कवर है ये उसको खोलना होगा। और पेंचों को निकालने के बाद में दोस्तों जब आप इसके कवर को इस तरह से निकालते हैं तो निकालते समय इसके अंदर जो इंडिकेटर लगा हुआ होता है कई बार वो चिपक जाता है अंदर में, तो उस इंडिकेटरों को भी दोस्तों आपको आराम से अपने हाथों से मतलब सहारा दे करके उसको निकालना होता है, नहीं तो वो टूट जाएगा, तो आप दोबारा उसको नहीं लगा पाएंगे या तो आपको नया लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए उसको आप आराम से निकाल लीजिए। उसके बाद इनके अंदर लगे हुए सभी स्पेयर पार्ट्सों को आपको चेक करना है बारी बारी से, और उससे पहले दोस्तों आपको जान लेना है कि ये इनका नाम क्या क्या है। दोस्तों ये जो काले काले आपको दो नज़र आ रहे हैं, ये दोनों इसमें से एक जो ये सफ़ेद पिन निकली हुई है ये आपका ऑटो कट है और इधर वाला थर्मोस्टेट है, और ये दोस्तों आपका एलिमेंट है जिसके ऊपर न्यूट्रल फेस सभी के अंदर से सीरीज होकर के आ करके यहाँ पर पहुँचता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो करंट है वो पहुँचना चाहिए। अब उसको चेक करने के लिए कि मतलब करंट यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं, तो वायर को यहाँ नीचे से ऑन करने के बाद में और सॉकेट के अंदर गीजर का प्लग लगाने के बाद में हमें इसके ऊपर में तारों को लगा करके चेक करना होगा कि क्या यहाँ तक करंट पहुँच रहा है या नहीं। तो दोस्तों चलिए इसको भी हम अब चेक कर लेते हैं, और यहाँ से देखते हैं हमने ये सॉकेट के अंदर लगा दिया वायर को, और लगाने के बाद में फिर हम एलिमेंट के ऊपर हम दोनों वायरों को लगा करके देखते हैं, और देखिए हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है। अब ज़रा सोचिए जब यहाँ तक करंट ही नहीं पहुँचेगा तो आखिर हमारा एलिमेंट गर्म नहीं होगा, और गर्म नहीं होगा तो हीटर को यानी कि पानी को गर्म नहीं करेगा, गीजर हमारा पानी गर्म करके फिर देगा नहीं। तो दोस्तों ऐसे में जब करंट नहीं पहुँच रहा है तो हमें क्या क्या चेक करना चाहिए दोस्तों, अब ये आपको जानने की ज़रूरत है। दोस्तों जैसे हमारे ये तार है इसके अंदर न्यूट्रल फेस का करंट आता है, तो एक तार तो हमारा डायरेक्ट हमारे एलिमेंट के ऊपर आ जाता है जो ये वाला है दोस्तों, और उसके बाद में जो दूसरा वायर होता है दोस्तों ये हमारा सभी के अंदर से हो करके, यानी कि जैसे हमारा ये जो थर्मोस्टेट उधर लगा हुआ वो है उधर से होते हुए एक तार जाता है और दूसरे थर्मोस्टेट के अंदर यानी ऑटो कट के अंदर जाता है जो सफ़ेद की डंडी लगी हुई है, और उसके अंदर से होकर के फिर हमारा जो निकल करके हमारे एलिमेंट के ऊपर जाता है। अब इसके अंदर कहीं पे तार जला रहेगा, सटा रहेगा, मतलब कटा हुआ रहेगा, या थर्मोस्टेट ख़राब रहेगा तो भी हमारा जो एलिमेंट है दोस्तों वो काम नहीं करेगा, यानी कि वहाँ तक करंट नहीं पहुँचेगा। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वायर है जो कि जल करके ये हमारे का जो कवर है उसके अंदर चिपका हुआ है। तो दोस्तों हो सकता है उसी की वजह से हमारे जो गीजर है उसके अंदर करंट नहीं मतलब पूरी तरह से पहुंच रहा है एलिमेंट तक, तो उसको हमें चेक करने के लिए क्या वही वजह से ऐसा हो, तो उसके लिए हमें ये पीछे का जो कवर है इसको भी खोलना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी फटाफट से खोल लेते हैं। तो इसको भी ओपन करते समय दोस्तों आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी की तो कोई तार वगैरह इसके अंदर से मतलब खींच करके टूट ना जाए, निकल ना जाए। वैसे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो वायर लगा हुआ है हमारे ऑटो कट के अंदर, यहाँ पे एक वायर सड़ा हुआ है, देख सकते हैं यही चिपका हुआ था पीछे साइड में, और इसका अगर हम ये जो बटन है इसको दबा करके देखते हैं तो ये पूरा सही है, ये अगर ख़राब होता है तो बाहर निकला हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये पूरी तरह से सही है। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम है बाकी की देख सकते हैं कोई सी भी तार यहाँ पे जली हुई नहीं है, सड़ी हुई नहीं है, टूटी हुई नहीं है, निकली हुई नहीं है, हैं। तो हो सकता है इसी कारण से जो इसके अंदर ये वायर जला हुआ है इसी वजह से हमारे गीजर जो है कि एलिमेंट तक करंट नहीं पहुँचा पा रहा है, हाँ, इसीलिए हमारा गीजर के अंदर पानी गर्म नहीं हो रहा है। दोस्तों अब इस चीज़ को चेक करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस वायर को पहले चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद में ये देखना पड़ेगा कि हमारे एलिमेंट तक चेंज करने के बाद में वायर को क्या करंट पहुंचा या नहीं। दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर कितना पतला तार, हल्का तार लगाया गया है, यानी कि कंपनी की तरफ से ही लग के आया है, कुछ दिन तक चला लेकिन हिट होकर के ये ख़राब हो गया है। अब यहाँ पे कम से कम 1.5 mm की वायर आपको लगानी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों 1.5 mm की वायर
हम इसके अंदर लगाएंगे, लेकिन वो मैं लाया नहीं हूँ, लेकिन उसका इंतज़ाम मैं करूँगा। अभी कहाँ से करूँगा अभी आप देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वायर को देखिए कि कितना हल्का वायर यहाँ पे लगा हुआ है। ये कम से कम आधा mm का मुझे लगता है, जो कि दोस्तों हमारे वॉशिंग मशीन के मीटरों के अंदर लगा हुआ होता है। ऐसा तार नहीं लगाना चाहिए, बल्कि 1.5 mm का वायर लगाना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, हमने 1.5 mm का वायर अपने टेस्ट लैंप में लगा रखा था, उसी में से हमने काट लिया, क्योंकि हम एक्स्ट्रा वायर लेकर के चले नहीं थे वहाँ से कि ये तार भी ख़राब हो सकता है। ऐसा बहुत कम चांस होता है, तो कहीं न कहीं से इंतजाम करके, या दोबारा अगर नहीं हो आपके पास में तो हल्का तार ना लगा के दोबारा दूसरा तार लेकर के आइए, उसको लगाइए। तो दोस्तों यहाँ पर 1.5 mm के वायर को लेकर के हम टुकड़ा लेकर के उसका ग्रिप बना लेते हैं इस प्रकार से। और उसके बाद में जिन सिरों से हमारा ये जो निकला था, तो वहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं। ये हमारा दोस्तों निकला था, हमारे जो दोनों, एक थर्मोस्टेट और एक हमारा जो ऑटो कट है उसके अंदर से निकला था। तो वहाँ पे दोस्तों निकाल करके हम उसके अंदर लगा लेते हैं, जहाँ जहाँ से हमने उसको निकाला था। और लगाने के बाद में दोस्तों हम इसको चलिए अब चेक कर लेते हैं। और चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले इस सॉकेट के अंदर हमने अपने वायरों को लगा लेंगे। और वायरों को लगाने के बाद में उसके बाद इसके जो एलिमेंट है उसके अंदर करंट पहुंचा कि नहीं पहुंचा। वैसे आप देख सकते हैं ऑन करने के बाद में हमारा जो हीटिंग वाला इंडिकेटर है, पहले इधर वाला जलता था, अभी हीटिंग वाला जलने लग गया है। इसका मतलब करंट वहां तक पहुंचने लग गया है, क्योंकि हीटिंग वाला जो हमारा इंडिकेटर होता है ये डायरेक्ट हमारे जो ये आपका ये होता है, देख सकते हैं लाइट हमारी वहाँ तक पहुँचने लग गई है। तो वहाँ तक जहाँ हम इस तार को लगा रहे हैं वहाँ तक हमारा हीटिंग वाला इंडिकेटर लगा हुआ होता है। अब हम दोस्तों यहाँ पे कान लगा करके सुनने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पानी गर्म हो रहा है कि नहीं। पर क्योंकि ये बहुत मोटा होता है, इसके बीच का जो चद्दर होता है, फिर बीच के अंदर थर्माकोल या फाइबर की कुछ ग्लास रखे हुए होते हैं, तो इस वजह से आवाज़ नहीं आती बाहर तक। ठीक है, तो अब इसको आपको वैसे चेक करना हो कि भाई पानी आपका गर्म हो रहा है कि नहीं, तो स्विच को ऑन ऑफ करके आप देख सकते हैं कि बल्ब अगर आपका यानी बटन दबाने के बाद में गीजर का कम होता है, तो इसका मतलब है गीजर का लोड पड़ने की वजह से बल्ब आपका कम हो रहा है और आपके गीजर काम कर रहा है, एलिमेंट काम कर रहा है, उसका 2000 वाट लोड पड़ रहा है, तो ये बल्ब आपका डिम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो गीजर का कनेक्शन वगैरह सारा हो गया है। अब इसको क्या करेंगे हम दोस्तों, पहले इसके अंदर के जो लाइट है उसको ऑफ़ करके हम क्या करेंगे, पहले इसको सबको सेट कर लेंगे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी की बूंदें यहाँ पे टपक रही हैं, तो इस पानी की बूंदों को भी हम ठीक कर देंगे, गिरना इसका बंद कर देंगे। यहाँ से इसको हम टाइट कर देंगे, प्लास से टाइट कर दीजिए, पाइप रिंच से भी टाइट हो जाता है ये, बाकी ज़्यादा नहीं टाइट करना है, नहीं तो वाल इसका कई बार फट भी जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक चूड़ी घुमाने के साथ ही हमारा जो पानी है वो बंद हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसके कवर को हम फटाफट से चलिए बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद में दोबारा से हम आपको पानी की टेस्ट करवाते हैं कि क्या ये गर्म हुआ है या नहीं। अब पीछे वाले कवर को लगाते समय तो आप कैसे भी लगा सकते हैं, केवल उसको पेंच ही लगाना है, लेकिन आगे वाला लगाते समय आपको ध्यान रखना होगा कि जो लाइट जलती है हीटिंग वाले पे लगानी होती है, यानी चालू करते ही जो जलती है, और जो कट होने पे जलती है वो कट वाले लाइट के अंदर यानी कि कवर के अंदर लगाना होता है। दोस्तों इस तरह से हमारा जो ये गीजर है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अब चलिए इसको थोड़ी देर ऑन करके छोड़ देते हैं इस तरह से, और ऑन करके छोड़ देंगे, और उसके बाद में कस्टमर को बुला करके चेक करवाते हैं नीचे में कि मतलब पानी गर्म आ रहा है कि नहीं। देखिए मैंने ऊपर से इसको ऑन ही नहीं किया है, यानी कि नीचे तक पानी आने का रास्ता बंद है। तो दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों में टेम्परेचर, क्योंकि अभी 2 मिनट ही हुआ है हमें चलाए हुए, तो फ़र्क देखते हैं तो पता चलता है कि एक ठंडा है और एक गर्म है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो गीजर है वो ठीक हो जाता है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो हमने ठीक कर दिया बिना किसी स्पेयर पार्ट्स के। दोस्तों कैसी लगी वीडियो बताइएगा मुझे कमेंट करके। जय सिया राम।